हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको ले चलेंगे अलवर के एक और डेस्टिनेशन पे, जो है बाला किला। जो कि आपको ऊंचाई से पता ही चल रहा होगा कि ये बाला किला है और सबसे ऊंची पहाड़ी पे अलवर में स्थित है। तो दोस्तों, आप ऊपर से देख सकते हैं इसमें कैसी नक्काशी हो रही है। और ये पूरा का पूरा किला संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, सफ़ेद पत्थर से, और इसमें लाल पत्थर का भी काम हुआ है। तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि इस पे चढ़ने के बाद, इस पे रहने के बाद सेना कैसे पूरे महल की निगरानी रखती है। और इसमें आपको जाने के लिए ट्रैक भी बने हुए हैं, जिसमें कि आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और नीचे से ही आपको ये ट्रैकिंग का रास्ता दिखाई देगा, जिससे कि आप पहाड़ तक चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके आगे बारे में अभी मैं पूरी डिटेल बताती हूँ कि यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं और यहाँ पे आने का टाइमिंग क्या है और क्या टिकट लगता है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं सारा व्यू। तो अब चलते हैं अलवर सिटी और आपको बताते हैं कि रास्ता कैसे है यहाँ पे आने का। दोस्तों, ये पूरा ट्रैक 5-6 किलोमीटर पे बना हुआ है। आप नीचे से जैसे ही बाला किला के लिए मुड़ेंगे तो आपको सामने पहाड़ी पे बाला किला दिखाई देगा, जिसका रास्ता बिल्कुल सीधा जा रहा है। और आप सीधे रास्ते पे ही चलते जाइए तो आपको ये सारी पहाड़ियाँ दिखाई देंगी और ये पूरा जंगल का रास्ता दिखाई देगा। तो दोस्तों, जब आप लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे ये मेन गेट दिखाई देगा, जहाँ से टिकट मिलती है। और इसके पास एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं, क्योंकि फिर आगे आगे जाने के बाद आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहीं से आप अपना पानी की बोतल ले लीजिए और आपके एक बंदे की 20 रुपये की टिकट लगेगी, 20 रुपये की गाड़ी की। और उसके बाद आप आगे चले। और कोई भी प्लास्टिक का सामान आप साथ में कैरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सख्त इंस्ट्रक्शन है कि आपको यहाँ पे नीचे नहीं उतरना, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी खाने पीने का सामान आप जानवरों को नहीं दे सकते। हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हो आप। दोस्तों, अब आप देखो मेरे सामने यहाँ पे साइड में पहाड़ है और अब आपको ले चलेंगे बाला किला, जो कि है पहाड़ी पे सबसे ऊपर। अलवर में सबसे ऊंचाई पे बाला किला ही है, और हनुमान जी का मंदिर। तो दोस्तों, आपको अलवर आएंगे, आपको नीचे से भी दिखाई देगा। अब आपको बाला किला ले चलेंगे और बाला किला में आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से पर्ची कटवानी होती है। आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आपको कितने की है पर्ची? 70 रुपए की पर्ची कटवानी है और आप जा सकते हैं ऊपर अपनी गाड़ी से। यहाँ से आप जिप्सी भी ले सकते हैं, जिसका किराया 1700 रुपये है, और जिसमें आप 5-6 लोग बैठ सकते हैं। और उनका अपना अलग ट्रैक होता है, जिससे कि वो आपको पहाड़ी की पूरी ट्रैकिंग करवाते हैं और जगह जगह आपको घुमाते हैं, जिससे कि आप अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते, लेकिन उनके जिप्सी से आप वो चीज़ें कवर करवा देते हैं। जो आपको यहाँ पे ऊपर जाने के लिए, किले में जाने के लिए ट्रैकिंग का जो वे बना हुआ है, जहाँ से कभी सेना जाती होगी, उस पैदल ट्रैकिंग से भी आप उस सफारी के थ्रू जा सकते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी आएँ तो आप उसका भी एंजॉय कर सकते हैं। अपनी गाड़ी खड़ी कर दीजिए और उसके साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों, बाला किला का इतिहास मैं आपको बता दूं कि बाला किला का मतलब है कि जहाँ पे कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। इस किले को पहले एक मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था। जब आमेर के नरेश थे, उन्होंने उनके दूसरे पुत्र ने 1108 में यहाँ पे पहाड़ी पर एक छोटा सा गढ़ी बनाई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो अपने खानवा के युद्ध के बाद बाबर थे, मुगल बादशाह बाबर, उन्होंने 1527 में युद्ध के बाद यहाँ पे विश्राम किए था। तो किले के निर्माण में बहुत ही ज़्यादा राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। समय समय पर उन्होंने यहाँ पे कुछ ना कुछ किया है। उसके बाद जो आपके राजा, हमारे राजा वक्तावर थे, उन्होंने भी यहाँ पे जनाना महल बनाए हैं और महल में कई चीज़ों का निर्माण करवाया, मंदिर का भी निर्माण करवाया, और यहाँ पे एक सूरज कुंड का भी निर्माण किया गया था। तो इस बाला किले में आपको कई चीज़ें मिलेंगी, कई पोल मिलेंगे, जो अब किस पोल से हम जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, बाला किला में जाने के लिए 5 पोल हैं। एक पोल है चांद पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल, जय पोल और किशन पोल। और यहाँ पे एक अंधेरी दरवाज़ा भी है। तो दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि हम कौन से पोल से जाएंगे। ये देखिए, ये एक दरवाज़ा आ गया है जो कि है जय पोल, और हम जय पोल से दोस्तों
जा रहे हैं। और भी इसी तरह से 5 दरवाजे और भी हैं जो हर पहाड़ी पे अलग तरीके से रास्ते से बने हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, आप इस पॉल से एंट्री करेंगे और ये आपको ट्रैकिंग का रास्ता दिखा दूं जहाँ से सेना जाती थी और ऊपर जाके बैठती थी और पूरे के पूरे किले का ध्यान रखा जाता था, जिस पे आज तक कोई आक्रमण नहीं हुआ है और ना ही यहाँ पे कोई लड़ाई लड़ी गई है। तो बाला मतलब कुवारा, तो कुवारा किला है जिसमें कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। तो देखिए दोस्तों, अब हम अंदर जा रहे हैं और इसके दरवाजे देखिए, आज भी पुराने दरवाजे लगे हुए हैं जिनमें नुकीली चीज़ें लगी होती थी और इस तरह से बैठने के लिए भी सिपाहियों के लिए बना होता था। तो अब दोस्तों हम चल दिए हैं और बाला किला अभी आने वाला है, फिर आपको दिखाते हैं। बाला किला का टाइमिंग है 9 से 5 और जिसमें आप जा सकते हैं। रास्ते में आपको करणी माता का मंदिर भी दिखाई देगा और उनकी झील भी दिखाई देगी और एक मंदिर और दिखाई देगा जो कि है हनुमान जी का मंदिर, उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों देखिए, फाइनली हम बाला किला पहुँच गए हैं। ये बाला किला की दीवार है और ये इसका दरवाज़ा। अब हम चल रहे हैं बाला किला में जो कि 9 से 5 खुलता है और इसमें देखिए जगह जगह आपको तोपें दिखाई देंगी जो तोप रखी हुई हैं, बाहर भी रखी हुई हैं और अंदर की साइड भी इसमें रखी हुई हैं। पानी की व्यवस्था की गई है जिससे कि नील गाय और भी गाय यहाँ पे आके पानी पीती हैं, बंदरों के लिए भी और जगहों के लिए भी पानी की व्यवस्था पूरी की गई है। तो दोस्तों ये देखिए, ये बाला किला है। आप देख सकते हैं कि नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे सारी तोपें रखी गई हैं जो आपको बताती हैं कि उस समय राजा महाराजा या राजपूतानाओं ने किस तरह की चीज़ें यूज़ की थी और किस तरह से उनका सारा सिस्टम होता था। तो यहाँ पे ये जनाना महल बना हुआ है और इसमें करौली पत्थर का यूज़ किया गया है, सफ़ेद पत्थर का यूज़ किया गया है और लाल पत्थर का यूज़ किया गया है और साथ में संगमरमर के पत्थर का भी यूज़ किया गया है। तो दोस्तों अभी देखिए, हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ग्राउंड पे ही आपको इनका एक बाथरूम भी दिखाएंगे कि जहाँ जिसका रास्ता कैसे है जाना होता है और उस रास्ते से आपको बाथरूम तक का रास्ता दिखाएंगे कि पहले का ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता था। तो दोस्तों चलते हैं और इनका देखते हैं कि कैसे क्या सिस्टम है। धर्मशाला सी लग रही है। अरे अभी कुछ भी नहीं है, रुको ना तुम बंदी। तो ऊपर से आप ये व्यू देखिए, इसका पूरा का पूरा आपको व्यू दिखाई देगा। ये देखिए ट्रैकिंग करके कैसे आप लोग पैदल भी यहाँ पे ऊपर तक आ सकते हैं और इस पहाड़ी से आप पूरे अलवर पे नज़र रख सकते हैं कि नीचे से कौन कौन से किले उस समय के राजा महाराजों के जो भी हैं, सिटी पैलेस हो गया और भी मोती डूंगरी हो गई और आपका मूसी महल हो गया, आपका जो भी चीज़ें हैं उसको आप ऊपर से
ध्यान रख सकते हैं। और इनके टॉयलेट का सिस्टम सारी जगह जगह बना हुआ है, हर उसके साथ सेट के साथ। तो ये देखिए, यहाँ से हम इनके छज्जे पे से ऊपर आए, वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं जो कि यहाँ पे देख रेख करते हैं। पूरा इन्होंने अपना पूरा यहाँ पे सिस्टम जमा रखा है। तो दोस्तों इसका दूसरा पोर्शन उस साइड है जो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से जाएंगे। कुछ इमारतें ऊपर की थोड़ी देख रेख ना होने की वजह से जर्जर हो गई हैं, लेकिन फिर भी आज भी पता चलता है कि उस समय क्या कलाकारी कर रखी थी इन लोगों ने, और कितना किसी राजपूताना शैली में और मुग़ल शैली में इसको कितनी अच्छी तरह से बनाया गया है। तो ये देखिए इसका बाकी पोर्शन, जिसकी देख रेख ना करने की वजह से, ये देखिए बारिश की वजह से और पानी की वजह से ये ऐसा हो गया है। लेकिन थोड़े बहुत इन्होंने मरम्मत करवाई है, थोड़ा बहुत कई चीज़ें ठीक करवाई हैं। तो दोस्तों किले में घूमने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आए तो हमें ये हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया, जहाँ पे हमने हनुमान जी के दर्शन करे, उनके हाथ जोड़े। और इसके सामने ये पुलिस चौकी है जो कि पुलिस वाले पूरा ध्यान रखते हैं। जंगली जानवरों का थोड़ा सा डर रहता है क्योंकि पता नहीं कब क्या आ जाए, तो थोड़ा आपको नीचे उतरना अलाउड नहीं है। बस किले में उतरिए और मंदिर के दर्शन करके आप अपनी गाड़ी में बैठ जाइए, क्योंकि फिर इतनी सेफ्टी के लिए परेशानी कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम वापस आ गए हैं, और अब नीचे आके हमने हाथ जोड़े करनी माता के मंदिर के, और फिर हम आ गए सीधा अपने दूसरी डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों आपको अब ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय। तो एसी में तो बैठेंगे।